वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 एसएसटी चैप्टर नंबर 9 है द प्राइस पजल। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। जहां चैप्टर स्टार्ट होता है वहां 4 बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले एक एक करके इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है What are the factors that influence the demand and supply of goods? चिल्ड्रन बस इस चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, सारे क्वेश्चन खुद पे खुद समझ में आ जाएंगे। ये पूछ रहा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को और सप्लाई को। इमेज से समझो भाई। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मान के चलो आप जूडियो में गए होगे। आजकल आपने जूडियो में बहुत भीड़ देखी होगी क्योंकि 400 में टी शर्ट मिल जाती है। अब आप अगर ऐसे शोरूम में जाओगे जहां पे स्टार्टिंग केवल 2000 से हो रही है टी शर्ट की, तो वहां भीड़ कम है। यानी कि अगर प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा उस चीज को लेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर, भाई अगर एक आदमी 20,000 रुपए कमाता है, एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता है महीने के, तो जाहिर सी बात है भाई ये 20,000 में खर्चा चलाएगा तो 10,000 वाला फोन हो सकता है ये ले ले, 15,000 वाले ले ले। ये सोचता है भाई मैं तो नया आईफोन लूंगा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चीजों का दाम कितना है ये मैटर करता है। अच्छा, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, किसी चीज को खरीदने वाले कितने लोग हैं, बेचने वाले कितने लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उस चीज में टेक्नोलॉजी पुरानी है नई है, तो हर चीज मैटर करती है। सीजन मैटर करता है। अब मान के चलो मूंगफली है, अगर सर्दियों में बेचोगे तो खूब बिकेंगी, गर्मियों में कोई पूछेगा भी नहीं। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? The demand and supply of goods and services depend on these factors। बस ये 7 फैक्टर्स लिख देना। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की इनकम क्या है भाई, अगर उसकी इनकम कम है तो भाई वो उसी हिसाब से लेगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, भाई उसको अपना बजट पता है कि किस बजट में मुझे खरीदना है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भाई फॉर एग्जांपल एक वेजिटेरियन आदमी है, अब उसको नॉन वेज से कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो उसका क्या टेस्ट है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, वो पहनता ही नहीं है। एक आदमी है जो हर 7 दिन बस वो कुर्ता पजामा पहनता है, उसको मतलब ही नहीं है जीन्स के प्राइस कम हो या जीन्स के प्राइस कम हो या ज्यादा हो, भाई वो जीन्स पहनता ही नहीं है। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, भाई किसी भी चीज को खरीदने वाले कितने लोग हैं, कितने बेचने वाले लोग हैं, ये भी अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी नई है, पुरानी है, लेटेस्ट है। सीजन एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये सारे पॉइंट जो है अफेक्ट करते हैं। हाउ आर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमिन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस और जो है कैसे डिटरमिन होते हैं। चिल्ड्रन कोरोना का टाइम याद करो, पेंडेमिक का, जिस टाइम पे सैनिटाइजर, हर कोई सैनिटाइजर लगा रहा है, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहा है, हर कोई मास्क लगा के चल रहा है। इसका मतलब डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो ऐसे टाइम पे प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम आज की डेट बात करें तो 10 में से हमको 2 लोग मुश्किल से दिखाई देते हैं जिन्होंने मास्क लगाया हो। तो ऐसे टाइम पे जब डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो बस आंसर में आपको लिखना है प्राइसेस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज का जो प्राइस है वो डिमांड पे और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो भैया उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगा, अब मान के चलो आपने देखा होगा आम के सीजन में हर ठेले पे आम बिक रहे हैं तो आम सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जब सीजन जाने वाला होगा तो आपको आम कम ही ठेले पर दिखाई देगा, लेकिन फिर प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, और अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत कम है और मांगने वाले ज्यादा हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इक्वल डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस बिकम्स स्टेबल। अब है भाई जितना डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो उस केस में ना प्राइस बढ़ेगा ना प्राइस घटेगा। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या होता है कि मान के चलो पूरे मार्केट को 100 किलो आलूओं की जरूरत है, पटेटो की, और 100 किलो ही सप्लाई हो रही है। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम। एंड डज इट एग्जिस्ट, क्या सचमुच में कभी ऐसा होता है? नहीं, सचमुच में ऐसा नहीं होता। भाई ये थोड़ी है कि मान के चलो एक मोबाइल फोन कंपनी ने 5 लाख मोबाइल फोन बनाए, तो 5 लाख ही लोग थे उसको खरीदने वाले। हो सकता है खरीदने वाले 10 लाख हो, या हो सकता है खरीदने वाले केवल 3 लाख हो। भाई ये कोई डेटा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि जितनी हमने यूनिट्स बनाई उतने ही लोग खरीदने वाले हैं। हो सकता है खरीदने वाले ज्यादा हो सकता है बेचने वाले ने ज्यादा यूनिट बना दी हो, उतने खरीदने ने।
अगर किसी, जैसे गर्मी पड़ रही है, ध्यान से समझना, अगर गर्मी पड़ रही है तो पानी की डिमांड बढ़ जाएगी, हर कोई पानी मांगेगा, अरे पानी पानी पानी। लेकिन अगर मौसम सर्दी वाला है, बारिश पड़ रही है, तो पानी की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो उसका पैसा कम हो जाएगा, और हाई डिमांड होगी तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। बस आंसर में आपको क्या लिखना है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो। अब ये पूछ रहा है क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है? इन रियल लाइफ मार्केट कंडीशंस कीप चेंजिंग। देख लो, मार्केट कंडीशन बदलती रहती है। अभी भाई साहब युद्ध हो गया है ना, तो भाई साहब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मोबाइल फोन के दाम बढ़ गए, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। सो प्राइस ऑल्सो कीप चेंजिंग। जो प्राइस है वो सेम नहीं रहता, वो भी बदलता बदलता रहता है। द मार्केट कीप एडजस्टिंग टू न्यू कंडीशंस, और मार्केट भी नई कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करता है। हाउ एंड वाई डज गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट? मार्केट में जो गवर्नमेंट है वो कैसे इंटरवीन करती है? देखो, गवर्नमेंट वर्क करती है आम आदमी के भले के लिए। गवर्नमेंट को पता है कि अगर मान के चलो दूध वाली कंपनी ने ये सोचा कि हम आधा लीटर दूध भाई साहब 500 रुपए में बेचेंगे, तो भाई साहब गरीब आदमी क्या पिएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि किसी चीज को आप मैक्स टू मैक्स कितने प्राइस पे बेच सकते हो। और क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी चलाएंगी, जिससे आम आदमी का बहुत नुकसान होगा। आंसर लिखेंगे, द गवर्नमेंट इंटरवीन्स बाय मेकिंग रूल्स। गवर्नमेंट रूल बनाती है, कंट्रोलिंग सम प्राइसेस, कुछ प्राइसेस को कंट्रोल करती है, खास तौर से जो असेंशियल चीजें हैं। अब असेंशियल चीजें क्या है भाई? आदमी बिना लैपटॉप के तो रह लेगा, लेकिन बिना खाने के रह लेगा, बिना दूध के रह लेगा, समझ लो। एंड गिविंग सपोर्ट, और सपोर्ट करती है इस तरह से। अब ये पूछ रहा है, इट डज दिस टू प्रोटेक्ट पीपल। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंट्रोल अनफेयर प्रैक्टिसेस, ताकि काला बाजारी ना हो मार्केट में। एंड मेक द मार्केट फेयर, ताकि मार्केट फेयर बनाए। अब चिल्ड्रन, जहां चैप्टर खत्म होता है लास्ट में क्वेश्चंस और एक्टिविटीज करके क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड्स टू अ राइज इन डिमांड फॉर गुड्स। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी इंसान की, मान के चलो वो 20,000 कमा रहा था, अब वो 30,000 कमाने लग जाए, तो वो डिमांड बढ़ा देगा अपने सामान की। डिफेंड और रिफ्यूट गिविंग रीजंस फॉर द सेम। क्या ये बात सही है या गलत है? आप डिफेंड करोगे, इसको अगेंस्ट बोलोगे। भाई जरूरी नहीं है कि वो चीजें बढ़ा दे। भाई ऐसा थोड़ी है कि पहले वो 2 लीटर दूध पी रहा था तो आप 3 लीटर पिएगा कि भाई मैं तो ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। पहले वो 4 रोटी खा रहा था तो आप 6 रोटी खाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो हो सकता है पहले वो 400 की टी शर्ट पहन रहा हो, तो अब वो सोचे कि यार अब तो मैं 1000 की टी शर्ट पहनूंगा, ब्रांडेड पहनूंगा थोड़ा। पहले वो 10,000 वाला मोबाइल चला रहा हो, अब हो सकता है वो सोचे कि भाई मैं 30,000 वाला मोबाइल। ऐसा नहीं है कि भाई साहब इनकम बढ़ गई तो अब मैं 4 फोन रखूंगा। समझ में आ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। आंसर है, द स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमेशा इसको बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। व्हेन इनकम इंक्रीजेस पीपल मे बाय बेटर क्वालिटी गुड्स। अगर लोगों की इनकम बढ़ गई है तो हो सकता है, भाई पहले आदमी सोचता था कि जब कम इनकम थी तो अपने ही सिटी के आसपास घूमने जाता था रेस्टोरेंट में। अब उसकी इनकम बढ़ गई तो अब वो सोच रहा है कि चलो भैया मैं तो गोवा चले जाता हूँ, चलो मैं तो मुंबई घूम आता हूँ, चलो मैं बाहर का ट्रिप मार आता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। एंड बाय फ्यूअर चीप और लो क्वालिटी गुड्स। तो पहले जो वो लो क्वालिटी वाली चीजें पहन रहा था या ब्रांड वाली चीज पहन रहा था, अब हो सकता है वो ब्रांड वाली चीजों पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन वो जरूरी नहीं है शिफ्ट। हो सकता है कि भैया उसकी इनकम बढ़ जाए, लेकिन वो सोचे कि नहीं भाई मैं तो जो मेरा पुराना लाइफ स्टाइल है मैं उसी पे रहूंगा। तो ये तो उस पर्सन पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। सो डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम एंड पीपल्स चॉइस। तो डिमांड डिपेंड करती है उसकी इनकम क्या है और उसकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बच्चा देखते ही बता देगा। इफ पेट्रोल प्राइस डबल, मान के चलो जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है वो 200 रुपए हो जाए तो क्या होगा? डिमांड फॉर डीजल कार, भाई जाहिर सी बात है लोग डीजल वाली कार खरीदेंगे, बढ़ जाएगी उसकी डिमांड, बोलो हाँ या ना। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार बढ़ जाएगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है। डिमांड फॉर कार एक्सेसरीज ये कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब लोग पेट्रोल वाली कार ही नहीं खरीदेंगे तो कार की एक्सेसरीज ऑलरेडी डिमांड उनकी कम हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों को लगेगा यार मुझे यहां से यहां तक जाना है, 10 रुपए में काम हो रहा है, तो यार 100 रुपए का पेट्रोल क्यों फूकूं, 10 रुपए में बस से चला जाऊंगा। समझ में आ गया? मैंने इमेज से भी समझा दिया है। यहाँ पे डीजल की कार की डिमांड बढ़ जाएगी,
इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो कार एक्सेसरीज है उनमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी हमें अच्छा देखने को मिलेगा राइज। तो बस आंसर है पहले का है डिमांड फॉर डीजल कार। डीजल कार्स डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज डीजल इज चीपर ऑल्टरनेटिव, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि डीजल सस्ता मिल रहा है। इलेक्ट्रिक कार डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज दे डू नॉट यूज पेट्रोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल यूज नहीं होता इसकी भी। कार एक्सेसरीज की बात करें, डिमांड में डिक्रीज, हो सकता है इसकी डिमांड कम हो जाए बिकॉज फ्यूअर पेट्रोल कार्स में बी बॉट, क्योंकि अब पेट्रोल कार कम खरीदी जाएंगी। डिमांड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बढ़ जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज इट इज चीपर देन यूजिंग पेट्रोल कार्स, क्योंकि पेट्रोल कार से चलने से बढ़िया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना। अब देखो, बस दिमाग यहीं पर रखना, पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। अ फार्मर ट्रेडिशनली इरिगेट्स फील्ड मैनुअली, लेबर इंटेंसिव। अब एक किसान क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, पूरी ट्यूबवेल को खोल के नहीं छोड़ता, पानी को बचाता है। ही इंस्टॉल ड्रिप इरिगेशन, आपने ड्रिप इरिगेशन 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें जिस प्लांट को जितनी वाटर की जरूरत है उतना जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वेस्ट नहीं होगा। अ टेक्नोलॉजी अपग्रेड दैट रिड्यूसेस वाटर यूज बाय 40%, यानी कि पहले अगर 100 लीटर पानी लग रहा था तो अब केवल 60 लीटर पानी लग रहा है। एंड इंक्रीजेस यील्ड बाय 30%, लेकिन उसकी पैदावार बढ़ जाती है, पहले अगर 100 किलोग्राम गेहूं हो रहा था तो अब 130 किलोग्राम हो रहा है। तो यानी पानी कम और पैदावार ज्यादा, यानी पैसा कम लग रहा है और भाई साहब मुनाफा ज्यादा हो रहा है। हाउ डज दिस अफेक्ट हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी जो कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की वो कम होगी या ज्यादा? बिल्कुल कम, कम हो जाएगी, क्योंकि उसने पानी कम लगाया और उसकी जो पैदावार हुई वो ज्यादा हो गई। हिज विलिंगनेस टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस, क्योंकि मान के चलो कोई चीज मैंने 5 रुपए की उठाई है तो मैं उसको 7 रुपए में बेच सकता हूं, मुझे तो भाई 2 रुपए का फायदा हो रहा है ना, नहीं हो रहा? तो जब उसने कम पैसे में चीज प्रोड्यूस कर दी तो वो कम पैसे में ही मार्केट में जो दूसरे सेलर हैं उनसे कम पैसों में ही वो बेच सकता है और फिर भी उसको फायदा होगा। तो पहले ए और बी का आंसर देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, इट विल डिक्रीज बिकॉज ड्रिप इरिगेशन सेव्स वाटर एंड रिसोर्सेज। अब उसकी जो पैसा पहले ज्यादा खर्च हो रहा था अब कम खर्च होगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन और नई टेक्नोलॉजी करने से उसके कम रिसोर्सेज लगे। विलिंगनेस टू सप्लाई की बात करें, ही विल सप्लाई मोर एट लोअर प्राइस, देख रहे हो, वो कम प्राइस पे भी अपनी चीज बेच पाएगा बिकॉज प्रोडक्शन बिकम्स इजियर एंड चीपर, क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है वो आसानी से हो गया और सस्ते में हो गया। द ओवरऑल मार्केट सप्लाई इफ मेनी फार्मर्स अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, अगर मार्केट में बैठे दूसरे फार्मर्स भी देखें कि भाई साहब ये तो बड़े कम पैसे लगा के भी अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो दूसरे फार्मर भी इसको अडॉप्ट करेंगे और अल्टीमेटली जो प्राइस है वो डाउन चला जाएगा। सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई बढ़ जाएगी इफ मेनी फार्मर्स यूज ड्रिप इरिगेशन, अगर ज्यादा से ज्यादा फार्मर ड्रिप इरिगेशन को यूज करेंगे। ड्यूरिंग ऑनलाइन फेस्टिवल सेल द प्राइस ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स आर वेरी लो, कई बार आपने देखा होगा बिग बिलियन डेज, अमेजोन ये वो सेल आती रहती है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एक्सप्लेन व्हाई द सेलर सेल एट सच लो प्राइस। आखिर ऐसा क्या होता है कि इतनी जो फेस्टिवल सीजन आता है, 15 अगस्त वाली सेल आई थी, बिग बिलियन डेज आ गई, फ्लिपकार्ट की आ गई, ऐसा क्या होता है कि जो यूजली चीज 500 की मिल रही थी अब वो 300 में ही मिल रही है, ठीक है? कैसे वो बेच पाते हैं? व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइसेस इज लोअर, और मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या होगा जब प्राइस को कम कर दिया जाएगा, 500 वाली चीज 300 मिल रही है। डज दिस बेनिफिट ओनली कंज्यूमर्स और सेलर्स एज वेल, क्या इससे केवल खरीदने वालों को फायदा होता है और बेचने वालों को नुकसान होता है, या दोनों को नुकसान या दोनों को फायदा? तो एक मोटा मोटा आंसर समझो भाई, इसमें दोनों का फायदा है। हमारा फायदा एज अ कंज्यूमर तो ये है कि भाई 500 वाली चीज हमें बिग बिलियन डेज में या सेल में 300 की मिल गई। अब बच्चा पूछेगा कि सर ठीक है आपने कह दिया हमें फायदा, तो सेलर को कैसे फायदा होगा? भाई सेलर को एक्चुअली फायदा जो पर यूनिट, पहले पर यूनिट उसको जहां 200 रुपए मिल रहा था, ठीक है अब 200 रुपए नहीं मिल रहे, अब उसको मान के चलो क्या नाम है 50 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अब उसके जो ऑर्डर हैं वो बल्क में आए हैं। पहले अगर 10 लोग खरीद रहे थे तो अब 1000 लोगों ने शॉपिंग करी है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले अगर 10 यूनिट बिक रही थी तो अब बिग बिलियन या सेल के नाम पे 1000 यूनिट बिक गई। हालांकि पहले आ रहा था मार्जिन उसको मिल रहा था 200 रुपए का, ठीक है, लेकिन यहां पे मार्जिन उसको मिला, केवल प्रॉफिट मिला 50 रुपए का, लेकिन फिर भी
50 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट ज्यादा है, तो उनको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन सेलर्स लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट मोर बायर्स। जो सेलर्स हैं प्राइस इसलिए कम कर देते हैं ताकि ज्यादा लोग खरीदारी करने आए। लोअर प्राइसेस इंक्रीज डिमांड सो मोर गुड्स आर सोल्ड। जब प्राइस ज्यादा कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा कहेंगे मैं भी खरीद लेता हूं, मैं भी खरीद लेता हूं, ठीक है, ज्यादा चीज बेची जाएंगी एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब नया मार्केट इक्विलिब्रियम सेट हो गया। लेकिन अब ये पूछ रहा है किसको बेनिफिट होगा, आंसर है बोथ बेनिफिट, दोनों को ही फायदा होता है। कंज्यूमर गेट चीपर गुड्स, कंज्यूमर को तो सस्ता सामान मिल गया, व्हाइल सेलर्स गेट मोर सेल्स एंड प्रॉफिट। अभी मैंने समझाया था ना, सेलर को इसलिए फायदा हुआ क्योंकि सेल अब पहले जैसी नहीं हुई, अब भाई साहब जबरदस्त सेल हुई है जिसका मार्जिन उसे मिला है। क्वेश्चन 5, सपोज द गवर्नमेंट सेट्स अ मैक्सिमम सेल प्राइस फॉर एन एसेंशियल वैक्सीन बिलो द मार्केट ड्रिवन प्राइस। कोई वैक्सीन है मार्केट में और गवर्नमेंट मान के चलो उसका प्राइस 50 रुपए था और वो असेंशियल है, असेंशियल मतलब जरूरी लगती है वो वैक्सीन, वो टीका, वो इंजेक्शन मार्केट में 50 रुपए का था, अब गवर्नमेंट ने उसका 30 का कर दिया, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे सीधे 50 से 30 हो गया, चलो ज्यादा ज्यादा खरीद लेते हैं, तो लोग तो उसको खरीदने लग जाएंगे। अब जब लोग खरीदने लग जाएंगे लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी थी, जो सेलर है, उसको तो नुकसान होने लग गया। ध्यान से समझो, जो चीज 50 रुपए की जा रही थी अब वो 30 रुपए की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दिया बीच में। जहां 20 रुपए का फायदा हो रहा था अब वहां पे और नुकसान हो रहा है या ना के बराबर फायदा हो रहा है, तो अब उसकी स्टार्टिंग में तो सेल बढ़ेगी, लेकिन ये जो है ये भैया ये सोचेगा जब मुझे फायदा ही नहीं हो रहा तो मैं सप्लाई करना बंद कर देता हूं, नई यूनिट नहीं बनाता, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में वो चीज मिलना बंद हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से क्या होगा, तो राइट आंसर है शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों होगी, व्हेन द गवर्नमेंट फिक्सेस अ लो प्राइस मोर पीपल वांट द वैक्सीन। अगर प्राइस कम कर देगी तो ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, बट सेलर प्रोवाइड लेस। लेकिन अब जो बेचने वाला है वो भी तो दिमाग लगाएगा, वो भी पागल थोड़ी ना बैठा भाई, वो अपना नुकसान कराने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, वो कम बेचेगा। सो देयर इज नॉट इनफ वैक्सीन फॉर एवरीवन कॉजिंग अ शॉर्टेज। फिर ज्यादा वैक्सीन बचेगी नहीं जिससे शॉर्टेज हो जाएगी। Question number 6. The government levies higher taxes on products such as tobacco and alcohol to promote healthier choices among citizens. गवर्नमेंट एक अच्छा काम ये करती है कि जो बेकार चीजें हैं जैसे तंबाकू हो गया, शराब हो गया, नशे की चीज, इन पे ज्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है, और जो हेल्दी चीज होती है उन पे कम टैक्स लगाती है। कैन यू फाइंड आउट अदर गुड्स वेयर प्राइस कंट्रोल्स हैव बीन सेट इन प्लेस। क्या तुम और भी चीजों के नाम बता सकते हो जहां जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसा करती है। हाँ, दूसरी चीजें हैं जैसे जो एसेंशियल दवाइयां हैं जो घरों में आमतौर पे यूज होती है उन पे गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है। फर्टिलाइजर हर किसान यूज करता है उस पर कम टैक्स लगाती है। जो फूड आइटम्स हैं एसेंशियल उन पे गवर्नमेंट कम। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। तो राइट आंसर लिखेंगे प्राइस कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर गुड्स लाइक, किस किस चीजों के लिए यूज करे जाते हैं, एसेंशियल मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, सम फूड आइटम्स, दे आर यूज्ड टू कीप एसेंशियल गुड्स अफोर्डेबल। भाई अगर मान के चलो आटा भाई साहब 200 रुपए किलो हो जाए तो आदमी खाएगा क्या, गरीब आदमी। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी है, ये अच्छी बात है। प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर बचा रहे, एंड हेल्प पीपल, लोगों की सहायता होती रहे। कैन एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन हर्ट मार्केट। अब भाई साहब हम बात ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरवीन करती है, अच्छी बात है। अब मान के चलो मार्केट में कुछ भी हो रहा है उसमें हर चीज में गवर्नमेंट टांग अड़ा रही है, तो क्या अच्छा है, नहीं नहीं, फिर मार्केट की एक फ्री एंड फेयर पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाएगी कि हर चीज में ही टांग अड़ाएगी अगर गवर्नमेंट। तो आंसर लिखेंगे, आंसर यस, टू मच गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन हर्ट मार्केट। अगर हर चीज में गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ाने लग गई, हर चीज में इंटरवीन करने लग गई, तो मार्केट हर्ट हो सकता है। टू मैनी रूल्स कैन मेक इट हार्ड फॉर बिजनेस टू वर्क। भाई लोग बिजनेस कैसे करेंगे, दो पैसे कमाने आया है ना व्यापारी भी तो। वेरी लो प्राइसेस कैन कॉज शॉर्टेजेस। अभी हमने वैक्सीन का एग्जांपल देखा था, मार्केट में उसको 50 वाले को 30 कर दिया, ठीक है, तो अब जो सेलर है वो बनाना बंद कर देगा कि भाई उसको फायदा ही नहीं हो रहा, फिर क्या होगा, शॉर्टेज होगी। टू मैनी रूल्स कैन रिड्यूस न्यू आइडियाज एंड इन्वेस्टमेंट। जब जरूरत से ज्यादा रूल बनेंगे तो नए नए आइडिया नहीं आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो गवर्नमेंट रूल शुड बी फेयर एंड लिमिटेड। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट के रूल करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन फेयरली और थोड़ा लिमिटेड वे में। इन द टेबल बिलो
डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुआवा आर गिवन। गुआवा मतलब अमरूद है। अब भाई साहब ये समझो, अगर 100 रुपए किलो मिल रहा है और 20 रुपए किलो मिल रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि दिमाग लगा के बताओ क्या भाई, अगर कोई चीज मुझे बहुत महंगी मिल रही है या तो मैं नहीं खरीदूंगा और या फिर उसको कम खरीदूंगा, और अगर कोई चीज मुझे सस्ती मिल रही है तो भाई साहब मैं भर भर के खरीदूंगा। क्वेश्चन पूछ रहा है थिंक एंड राइट हाउ मच गुआवा यू विल बाई एट ईच प्राइस। आज द सेम क्वेश्चन टू 3 और 4 योर फ्रेंड। तो आप हो, तुम्हारे दोस्त हैं, भर देना इसमें कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पे भर दिया है भाई, जब 100 रुपए किलो थे तो मैंने खरीदा 1 किलो, 80 रुपए किलो था तो मैंने खरीदा 1 किलो, 50 रुपए किलो थे तो मैंने 2, जब 20 रुपए किलो इतने सस्ते हो गए तो 3 किलो। अब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो, जहां प्राइस ज्यादा था वहां मैंने चीजों को कम खरीदा, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ मैं चीजों को ज्यादा खरीद रहा हूं। ये ही सही रूल है, समझ में आया? अब आप देखो 20 किलोग्राम जब था तो मेरे दोस्तों ने भी ज्यादा खरीदा, इसने 3 किलो खरीदा, इसने 3 किलो। अब इस क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है कि आप भी यही लिखो मैंने 1 किलो लिख दिया है, आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना यहां पे कि जहां 100 kg प्राइस है वहां की क्वांटिटी कम हो, और जहां 20 kg प्राइस है वहां की क्वांटिटी ज्यादा हो, बस। अब इसमें ये पूछ रहा है ऑल्सो मेक अ ग्राफ फॉर ईच वन ऑफ यू एंड फाइनल। अब ये कह रहा है जो जो तुमने ये खरीदा, ये हमने लिस्ट में भर दिया, इसका एक ग्राफ बना दो यार, सिंपल सा ग्राफ है। इस तरह से एक ग्राफ बना देना, इधर दिखा देना प्राइस, इधर दिखा देना क्वांटिटी। ठीक है, कर लोगे भाई? चलो एक करके दिखा देता हूं तुम्हें। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं हूं ए, ये रहा यू, ठीक है जी। 100 किलोग्राम था तो मैंने 1 किलो खरीदा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ए, ये देखो ये रहा ब्लू वाले में यू है, ठीक है। अब आप यहां देखो ये 100 रुपए किलो है और नीचे है क्वांटिटी। तो देखो जब 100 रुपए किलो था तो ये यहां से गया और ये यहां से गया, तो पहला पॉइंट मुझे यहां मिल गया। क्या आपको समझ आ रहा है? इसी तरह से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नियर बाई वेजिटेबल मार्केट में जाओ एंड ट्राइंग टू फाइंड आंसर। क्वेश्चन, हु डिसाइड द प्राइस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स इन द वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल का प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मान के चलो टमाटर का सीजन है, खूब टमाटर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भैया प्राइस उसका कम होगा, और मार्केट में टमाटर नहीं है और टमाटर की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस हाई होगा। समटाइम्स द प्राइस ऑफ अ फ्यू वेजिटेबल्स इज टू हाई एंड समटाइम, कभी कभी देखा होगा आपने कुछ सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं और कभी कभी वही सब्जी बहुत सस्ती हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्राइसेस चेंज बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई चेंज ड्यू टू वेदर, सीजन एंड अवेलेबिलिटी। अब जैसे जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम पे गाजर नहीं है मार्केट में, क्योंकि गर्मी का सीजन है, गाजर नहीं आती। फिर भी अगर मुझे गाजर चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, मिल जाएगी कोल्ड स्टोरेज वाली, लेकिन मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। द प्राइस ऑफ टोमेटोज इज हाई इन मॉर्निंग एंड इवेंचुअली गेट्स लोअर इन द इवनिंग। क्यों? कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में रेडी पे टमाटर बेच रहा है, सुबह उसने थोड़े महंगे बेचे और शाम को आते आते उसने 2-4 रुपए किलो सस्ते कर दिए। क्यों? क्योंकि जो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी थी वो सुबह छांट के ले गए लोग। अब उसको लग रहा है यार फिर इनकी फ्रेशनेस खत्म हो रही है, इससे बढ़िया बेच के चले जाओ, चाहे 2-4 रुपए कम मिल जाए। यस, इन द इवनिंग सेलर्स ऑफन लोअर द प्राइस ऑफ टोमेटोज। शाम को अक्सर जो बेचने वाले होते हैं टोमेटोज के प्राइस कम कर देते हैं, टू सेल देम बिफोर दे बिकम लेस फ्रेश, कि वो बासी हो जाएं या सड़ जाएं उससे पहले इनको बेच देते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इनटू सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सबसे पहले ये समझ लो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। जैसे इरेजर और पेंसिल, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मान के चलो मैं अगर पेंसिल से लिखूंगा कहीं गलत हो गया तो इरेजर से मिटा तो सकता हूं। लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। भाई अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं तो मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं तो लैपटॉप की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशनर एंड कूलर, भाई अगर मैंने कूलर चला रखा है तो एसी का क्या काम, और अगर एसी चला रखा है तो कूलर का क्या काम? तो ये क्या है? हमारा सब्स्टिट्यूट है। तो बस आपको लिस्ट बना देनी है, जैसे मूवी टिकट इन द सिनेमा हॉल एंड पॉपकॉर्न। हाँ भैया हम मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खाते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ चलती है। इरेजर और पेंसिल साथ साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। लैपटॉप और कंप्यूटर साथ साथ नहीं चलते, अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो लैपटॉप नहीं चलाओगे, लैपटॉप चला रहे हो तो कंप्यूटर नहीं, ये सब्स्टिट्यूट है। एयर कंडीशनर एंड कूलर मैंने बता दिया, कूलर चलाओगे तो एसी नहीं चलाओगे, एसी चलाओगे तो कूलर नहीं चलाओगे, सब्स्टिट्यूट है। नोटबुक एंड पेन, नोटबुक है तो पेन चाहिए चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है। एप्पल या बनाना, अब भैया फ्रूट खा रहे हो, बनाना खा रहे हो तो शायद एप्पल नहीं खाओगे, एप्पल खा रहे हो तो बनाना नहीं, सब्स्टिट्यूट है। मोबाइल एंड ईयरफोन्स, हाँ मोबाइल चला रहे हो तो गाने सुन रहे होगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। द फिगर बिलो शोज द डिमांड कर्व डी डी एंड कर्व एस एस।
सप्लाई कर, ठीक है। ये डी डी इधर वाला है, ये वाला, ठीक है, ये डिमांड है और इधर है सप्लाई, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज पॉइंट ई रिप्रेजेंट इन दिस मार्केट। ये देखो, ये है पॉइंट ई, ये है हमारा बिल्कुल बीच में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। क्या डिमांड कर रहा है कि जब प्राइस 250 रुपए किलो था तो वो बिकी चीज 30 किलोग्राम, ना तो बिल्कुल कम बिकी ना ज्यादा बिकी, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। तो पहला आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट ई रिप्रेजेंट द मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर क्वांटिटी डिमांड्स इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। जितनी क्वांटिटी सप्लाई करी उतनी ही डिमांड में आई, ठीक है, उतनी ही डिमांड। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वालिटी एट पॉइंट ई। देखो पॉइंट ई पे प्राइस बताना है, यहां गए पॉइंट ई पे, प्राइस कितना है 200 और 300 के बीच में, यानी कि 250, और क्वांटिटी कितनी है 30 किलोग्राम। तो बस आंसर आपको मिल गया। आंसर है इक्विलिब्रियम प्राइस है 250 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 30 केजी। पॉइंट ए लाइज ऑन डी डी, पॉइंट बी लाइज ऑन एस एस। यहां देखो पॉइंट ए तो है डी डी पे, ये रहा, और पॉइंट बी है हमारा एस एस पे, ये रहा, ठीक है जी। What do points A and B indicate about demand and supply? भाई क्योंकि यहां पे अगर आप देख रहे हो, क्योंकि यहां पे जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया है, देख रहे हो 200 के भी नीचे आ गया, मतलब 200 और 100 के बीच में लगभग 150 है। तो यहाँ पे लोगों ने चीजों को ज्यादा खरीदना शुरू किया। जब लोगों ने ज्यादा खरीदना, हो सकता है उस केस में अब जो सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली मार्केट में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा है। पॉइंट एफ शोज द क्वांटिटी, ये दिखाता है सप्लाइड, द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट एक्सेस डिमांडेड, यानी कि डिमांड ज्यादा हो गई और शॉर्टेज हो गई चीज की। इफ द प्राइस स्टेज एट द लोअर डैश लाइन व्हाट कुड हैपन इन द नेक्स्ट अ फ्री मार्केट। देखो आंसर है द शॉर्टेज विल क्रिएट प्रेशर ऑन प्राइसेस टू राइज। अगर किसी चीज की जरूरत से ज्यादा प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड, मतलब लोग ज्यादा ज्यादा खरीदने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा खरीदने लगेंगे, तो मार्केट में क्या होगा, उस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी और फिर फाइनली उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे एंड सप्लाई विल इंक्रीज अंटिल द मार्केट रीचेस द इक्विलिब्रियम। और फिर बाद में उसकी सप्लाई बढ़ाई जाएगी जब तक कि मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। ड्रॉ अ मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। अब इस ग्राफ को समझो, ठीक है, ये है डिमांड, ये है हमारी सप्लाई, और प्राइस दिया हुआ है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये, ठीक है। सबसे पहले हमने इससे एक बना दिया, प्लॉट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स यूजिंग द अबव डाटा। तो यहां हमने एक ग्राफ बना दिया, ये रहा। इसका एक दो पॉइंट समझ लेते हैं। चलिए पहले हम पॉइंट देखते हैं इसका, ये वाला 10 रुपए पे देखते हैं। 10 रुपए पे जो डिमांड थी वो थी 5 किलोग्राम की और सप्लाई थी 25 किलोग्राम की। देखो इसमें अब दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल स्ट्रिक्टली इस डेटा का यूज करना है। 10 रुपए पे डिमांड आई 5 किलोग्राम की और सप्लाई ज्यादा थी 25, यानी एक्सेस। अब देखते हैं, ये रहा हमारा प्राइस। तो 10 रुपए पे जो हमारी डिमांड थी, 10 रुपए पे, ये देखो ये वाला है डी डिमांड वाला, तो ये है हमारा 5, ठीक है, और सप्लाई कितनी थी 25। समझ में आ गया? इस तरह से ये आपको करना है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस देखो ये रहा, ठीक है, आप चाहो तो यहां पे भी देख सकते हो, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई बराबर हो गई, ठीक है, 30 रुपए पे है। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस है 30 रुपए और क्वांटिटी है 15 किलोग्राम।
अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ऑब्जर्व द अबव डेटा, एनालाइज व्हाट हैपेंस इफ द प्राइस इज सेट एट ₹20 और 40। अगर प्राइस को 20 रुपए पे सेट किया जाए तो क्या हो रहा है, और 40 रुपए पे सेट किया जाए तो क्या हो रहा है। अब आप देख लेते हैं यहां पे 20 रुपए में क्या हो रहा है। जब 20 रुपए प्राइस है तो डिमांड आ रही है 10 किलो की और सप्लाई हो रही है 20 किलो की, तो यानी कि एक्सेस हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? भाई डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है 20 रुपए पे, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, एट ₹20 क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर, सप्लाई ज्यादा है देन क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्टिंग इन एक्सेस सप्लाई। और 40 में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, वो देख लेना, 40 क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। जितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है उससे कम सप्लाई हो रही है, रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड, और जिससे शॉर्टेज होगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बस मुझे ट्रू या फॉल्स में दे देना, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। जनरली व्हेन प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं जनरली, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है जनरली, तो डिमांड उस चीज की बढ़ेगी। ये कह रहा है डिमांड उस चीज की कम हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस कमेंट का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।